मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको वर्षा का वनस्पति पर किस प्रकार से प्रभाव होता है उसके बारे में बताऊंगा। किसी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा विभिन्न ऋतुओं में इसकी आवृत्ति या वितरण उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतिक संरचना का निर्धारण, वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा, विभिन्न ऋतुओं में इसका वितरण तथा वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता पर निर्भर करता है। वनस्पति का निर्धारण वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ही क्षेत्र विशेष की वनस्पति का प्रारूप निर्धारित होता है। जैसे भूमध्य या भूमध्य रेखीय एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पूरे वर्ष बहुत अधिक वर्षा होने से वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदा हरित वन या यूं कहें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जहाँ शरद ऋतुओं में वर्षा की मात्रा अधिक एवं ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, वहाँ दृढ़ पर्णों या स्क्लेरोफाइलस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप ऊंचे वृक्ष न होकर प्राय झाड़ियों या छोटे वृक्षों के रूप में होते हैं। इसके विपरीत उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक एवं सर्दियों में कम होती है, वहां प्राय घास के मैदान या ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका के सवाना, यूरोप के प्रेरीज एवं रूस में स्टेपीज वन इत्यादि। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पूरे वर्ष बहुत ही कम वर्षा होती है, वहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल। वार्षिक वर्षा, औसत रेनफॉल एवं विभिन्न ऋतुओं में इसके वितरण के आधार पर समूचे विश्व की वनस्पति को हम निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या यूं कहें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्राय पूरे वर्ष बरसात होती है तथा पौधे को हमेशा वर्षा जल उपलब्ध रहता है। यहाँ शुष्क मौसम अत्यल्प अवधि के लिए या नहीं के बराबर होता है। यहाँ सघन सदा हरित या सदा बहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में सघन वृक्ष सदैव पत्तियों से युक्त रहते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों के साथ ही लताएं, अधिपादप, फंस व झाड़ियाँ एवं शाकीय पौधों भी बहुतायत में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार के वन आसाम, पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखलाओं एवं कोकण में पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार की वनस्पति उपोष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण वर्षा वन, सब ट्रॉपिकल एंड वार्म
टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार के जंगल उपोष्ण व उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में सदाहरित वर्षा वन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में पौधों को जल उपलब्ध रहता है। राजस्थान में माउंट आबू व सीताबाड़ी शाहाबाद के वन इस प्रकार के वन क्षेत्रों में आते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के प्रमुख उदाहरण आम, जामुन, आंवला आदि के वृक्ष हैं। तीसरा, पर्णपाती वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट। उन क्षेत्रों में जहां वर्ष के कुछ महीनों में ही भारी वर्षा होती है तथा वर्षा के शेष भाग में शुष्कता रहती है, वहाँ प्राय वनों में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां वर्ष में एक बार गिरती हैं। इस प्रकार के वनों में सागवान, साल, धोकड़ा वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। हमारे देश में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, हिमालय की तराई वाले इलाकों एवं मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। चौथा, ठंडे शीतोष्ण पर्णपाती वन, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। प्राय हिमालय को कम ऊंचाई वाले इलाकों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। शरद ऋतु में पौधों को प्राय जल उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। लेकिन वसंत ऋतु के समय वृक्षों तथा झाड़ियों में बहुतायत से पुष्प लगते हैं एवं भूमि की सतह शाकीय पौधों से ढक जाती है। पांचवा, ठंडे शीतोष्ण शंकुधारी वन, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। हमारे देश में इस प्रकार के वन हिमालय की मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगलों में शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइनस, सीड्रस, पाइसिया की विभिन्न प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं। इन वृक्षों की पत्तियां सूच्याकार एवं सदाहरित प्रकृति की होती हैं। इन जंगलों के पौधों को शरद ऋतु के दौरान जल उपलब्ध नहीं होता एवं भूमिगत जल की सतह भी अधिक गहरी होती है। सामान्यतः पहाड़ों की ढलानों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। छठा, टुंड्रा एवं बर्फीले रेगिस्तान, टुंड्रा एंड आइस डेजर्ट्स। ध्रुवीय क्षेत्रों एवं इनके आसपास के इलाकों में तापक्रम की अत्यधिक कमी एवं बर्फ के जमा हो जाने के कारण पौधों की वृद्धि के लिए वर्ष में केवल 2 माह का समय ही मिल पाता है। ये पौधे बर्फ के जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे बहुत कम या विरल रूप से पाए जाते हैं। इनमें प्रभु की तुलना में पुष्प अधिक बड़े होते हैं। सातवां, घास स्थल या ग्रासलैंड्स। उन भौगोलिक क्षेत्रों में जहां गर्मियों में अधिक वर्षा तथा सर्दियों में कम वर्षा होती है, वहां काफ़ी दूर दूर तक घास के मैदान पाए जाते हैं। काफ़ी छितराए हुए वृक्ष एवं झाड़ियाँ भी दूर दूर तक पाई जाती हैं। विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध सवाना
घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाने वाले घास स्थल जल के आसपास वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष वृक्ष रहित होते हैं। 8वां, मरुस्थल या रेगिस्तान, डेजर्ट्स। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा पूरे वर्ष में बहुत कम होती है तथा वातावरणीय पूर्णतः शुष्क अवस्था में रहता है। यहाँ की वनस्पति में वृक्ष एवं झाड़ियाँ दूर दूर पाए जाते हैं। शाकीय पौधे अल्पजीवी होते हैं। अफ्रीका में सहारा तथा एशिया के में थार एवं गोबी मरुस्थलों के प्रमुख उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। अनुमानतः धरती का 20% भूभाग मरुस्थलों से ढका हुआ है। यहाँ पर प्राय कंटीली झाड़ियाँ एवं वृक्ष पाए जाते हैं। पौधों में अधिकांश समय एक जल संग्रहण की प्रवृत्ति होती है तथा पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा का नाम प्रमुख रूप से है।